अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला राजा उसका 17 बाब, 18 बाब उसकी 1 से 13 आयत। 18 बाब, पहला राजाओं 18 बाब। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। जाकर अपने आप को अहाब को दिखाने गया और उस समय शमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने अबोदहा जो उसके घराने का दीवान था, यानी एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर था, बुलाया। अबोधा तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजाबेल यानी इजराइल के राजा अहाब की पत्नी इजाबेल जो जादू टोना करने वाली थी, जब वो यहोवा के नबियों को मारती थी, नष्ट करती थी, तो अबोधा ने 100 नबी लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। अहाब ने अबोधा से कहा, देश के जल में सब सोतों और नदियों के पास जा कि इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु ना मरें। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा और उसमें होकर चले, एक और अहाब और दूसरी ओर अबोधा चला। अबोधा मार्ग में था कि एलिया उसको मिला और उसे पहचान कर मुंह के बल गिरा और कहा, हे प्रभु एलिया, क्या तू ही है? उसने कहा, हां मैं एलिया हूं, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहां है। उसने कहा, मैंने क्या पाप किया कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तब तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने के लिए ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा कि वो यहां नहीं है, तब उसने उस राज्य और जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहां है। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहां उठा ले जाएगा। और अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उससे ना मिलेगा, तो वह मुझे मार डालेगा। और मैं तेरा दास अपने लड़कपन से ही यहोवा का भय मानता आया हूं। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजाबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उन्हें पालता रहा। फिर से पहली आयत को पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि अपने आप को राजा को दिखा कि मैं बारिश बरसाऊंगा। एलिया अपने आप को राजा को दिखाने गया। उस समय भारी अकाल था शमरोन में। अहाब ने अबोधा को जो उसके घराने का दीवान था बुलवाया। अबोधा तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजाबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब अबोधा ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। 6 आयत पढ़ूंगा अब मैं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा और उसमें होकर चले, एक और अहाब और एक और अबोधा चला। अबोधा उसके घर का दीवान था। अब आप इमेजिन करो, अगर आज एक देश में पीएम मीटिंग करे तो वो अपने सबसे क्लोज लोगों को बुलाता है, हां या ना? हां, अगर पीएम मीटिंग करता है वो गृह मंत्री को बुलाता है क्योंकि वो सबसे क्लोज होता है, हां या ना? अबोधा इसका मतलब यह था कि जब राजा ने कहा कि तू अगर इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, इसका मतलब अबोधा जो था वो उसके बहुत खास था, बहुत क्लोज था, हां या ना? बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर था। अबोधा आम इंसान नहीं था। वो राजा कहता तू इधर जा, मैं इधर जाता हूं, मतलब एक तरह का उसका बेली था, वो यार था, वो मित्र था, वो काम करने में बहुत अच्छा था वो, हां या ना? और उसने कहा कि तू इधर जा, मैं इधर जाता हूं, तेरे को पानी मिले मुझको बताना, मुझे पानी मिले तो मैं तुझको बताऊंगा ताकि हमारे पशु ना मरे। एलिया उसको रास्ते में मिला। उसने कहा क्या तू एलिया? उसने कहा हां मैं एलिया हूं। उसने कहा जा अबोधा, जाके अपने राजा को बता कि मैं यहां हूं। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे मालूम है परमेश्वर की आत्मा का, तू तो मुझे कह के यहां चला जाएगा।
और जैसे मैं जाऊंगा परमेश्वर का आत्मा तुझे पता नहीं कहां ले जाएगा, उसके बाद मैं राजा से बोलूंगा कि वो वहां है तो मिलेगा नहीं, मैं मारा जाऊंगा। क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं नबियों को 50-50 करके गुफाओं में छुपा के रखता हूं, वहां पे रोटियां भेजता हूं, वहां पे मैं कनक चावल भेजता हूं, सब्जियां भेजता हूं, पनीर भेजता हूं, और वहां वो रहते हैं और वहां पर वो पाले पोसे जाते हैं। उसने कहा क्या परमेश्वर ने तुझको ये नहीं बताया? इमेजिन करो एक व्यक्ति जो राजा के बिल्कुल सेकंड हैंड व्यक्ति, उसका दाहिना हाथ है, तब भी उसने ये परवाह नहीं की। वो इतना दाहिना हाथ है कि राजा उससे कह रहा है कि आधा तू कर आधा मैं करता हूं, तो भी इतने इन्फ्लुएंस के नीचे रहते हुए, अगर आप देखोगे ना, अगर आप पॉलिटिशियंस के पास बैठोगे, अगर आप बड़े लोगों के पास बैठोगे, उनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, उनका अपना एक ऑरा होता है, उस पैसे का, उस रुतबे का अपना एक ऑरा होता है। उस ऑरे के नीचे वो अबोधा दबा नहीं। और उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे हेल्प कर दूं। अगर राजे को मालूम हो गया कि मैं 100 नबियों को मैं पाल रहा हूं, अगर राजे की वाइफ को मालूम हो गया जो यहोवा के नबियों से नफरत करती है, मैं मारा जाऊंगा, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मेरे लोग मारे जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा अपना करूंगा हेल्प। पर बाइबल कहती है उसने 100 नबी लिए, 50 एक गुफा, 50 दूसरी गुफा। और अब इमेजिन करो जब वो राशन लेके जाते होंगे गुफाओं में, जब पैसा जाता होगा, राशन जाता होगा, तो लोग ही लेके जाते होंगे, ड्रोन तो थे नहीं तब भी वो उसने परवाह नहीं की और अपनी ड्यूटी को पूरा करता रहा। ऐसे लोग चाहिए प्रभु को, डरपोक नहीं चाहिए परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर ने कहा डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप जानते हैं अंत के समय में, एंड टाइम में ऐसे लोग भी होंगे जो नरक में जाएंगे अपने डरपोक पुणे की वजह से, क्योंकि ये वचन पूरा होगा कि डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कि जब काम करने की बारी थी, जब मेरे लोगों को बचाने की बारी थी, जब मेरे लिए खड़े होने की बारी थी, तब तुम सो रहे थे, डर रहे थे, अपने परिवार के लिए रो रहे थे। अब तुम रो, तुम्हारी आत्मा को नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। अबोधा ने कहा एलिया सेंसिटिव इंसान था, उसे मालूम था परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, उसे मालूम था अब तू यहां है, प्रभु का आत्मा तुझे बोल देगा अब उधर चला जाओ। उसको मालूम था आत्मा के काम कैसे होते, उसको मालूम था, सेंसिटिव था, आत्मा में समझ रखने वाला इंसान था, उसे मालूम था पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं। हालेलुया। और उसने कहा मैं नबियों को छुपा के रखता हूं, मैंने उनको मरने नहीं दिया, मैं 50-50 नबियों को रखा है मैंने, मैं अन्न जल दे के उनका पालन पोषण करता हूं। और कब अन्न जल दे रहा है वो, कब? जब उस देश में इतना भारी अकाल है कि राजा को, खुद देश के राजा को पानी ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है, और यहोवा के नबी गुफा में बैठे हैं और पानी भी आ रहा है और खाना भी आ रहा है। इतिहास गवाह है इस चीज का। आज अगर आप साउथ कोरिया देश को सुनते हैं, वहां की बेदारी को सुनते हैं, तो एक 15 बाय 15 के टेंट से बेदारी शुरू हुई थी वहां। आज वहां चर्चेस बनी हुई बड़ी बड़ी, जैसे यहां बन जाएंगी और बन रही, लेकिन वो बेदारी टेंट से शुरू हुई थी। और यही टेस्टिमनी यहां होने वाली। हालेलुया। अब मेरा रोल क्या है, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन आपका रोल क्या है? क्योंकि मेरी बात सुनो, 31 नाइट को लोग एक दूसरे को हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल रहे थे, और जब 1-2 तारीख आ जाती, कुछ हैप्पीएस्ट होता है, कुछ बदला होता है, जो काम धंधा पहले था अभी है। कोई सच्चा है जो तुझसे जुड़ा है, तो तब परमेश्वर ने मन में पहले तो खुदा के दास का नाम डाला। अंकुर नरोला मैं नहीं जानती थी, कुछ अंकित करके आया मेरे दिमाग में, मैंने YouTube में सर्च किया तो वो अंकुर नरोला निकला। 2 महीने वचनों को सुना मैंने, फिर मैं 5 मई को चर्च में आकर सीधा बपतिस्मा लिया। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। आपको अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, परमेश्वर ने आपके मन में डाला। हाँ जी। YouTube पे आपने सर्च किया। हाँ जी। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला। हाँ जी। आपने लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? अभी आपका जीवन कैसा है उसके बाद? अभी मैं ब्लेस हूँ, प्रभु अपने कामों में यूज कर रहा है मेरे को, अपनी डिवाइन कॉलिंग का पता लग गया है। असिस्टेंट पास्टर में रह चुकी हूँ, अब मैं नए घर से भी ब्लेस हूँ। मैं गिद्दड़पिंडी से कपूरथला आ गई हूँ नए घर में, और यहाँ से अब मैं यहीं आकर थोड़ी सेवा करती हूँ। तारीफ करें जोर से।
जब इन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया, जब परमेश्वर के दास प्रीच करते थे, टीचिंग देते थे, इन्होंने उस प्रचार को, उन वचनों को ध्यान से सुना और अपने जीवन को वैसा ही व्यतीत करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनको उस दुष्ट आत्मा से, उस हेट, उस नफरत करने वाली दुष्ट आत्मा से अलग किया, डिलीवर किया और इनको पूरी तरह से आजाद किया। अभी कितने समय से आप पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं? मैं 2 साल से आजाद हूँ। अभी आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है? मैं ब्लेस हूँ और खुदा जो यूज कर रहा है, जिन लोगों पर प्रार्थना कुछ भी होता है तो खुदा उनका जवाब देता है। बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है खुदा। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। 2015 में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी। क्या हुआ, उस क्या गवाही आपकी बताइए आप? मेरी गवाही जिंदगी दी है कि 5 साल मेरी मैरिज हो गई सी, 2 साल मेरे हस्बैंड बाहर गए, जदों आए मैं बहुत मेडिसिन खादी, मेरे हस्बैंड ने बहुत मेडिसिन खादी। मैरिज के 1 महीने के बाद जब आपने चेक किया, हाँ जब आप जी। 1 महीने के बाद आपको कई बार 1 महीने में 2 बार 3 बार हाँ पीरियड्स जी। आते थे हाँ और 10 दिन लगातार आपको हैवी ब्लीडिंग रहती थी। हाँ जी। दिन में 3 से 4 बार आपको कपड़े चेंज करने पड़ते हाँ थे। जी। आपका जो शरीर था, बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो हाँ चुकी जी, थी हाँ जी। और आप बिल्कुल भी बेबी कंसीव नहीं कर पा हाँ रहे थे। जी। जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया फिर? ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟਾਣੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾਇਆ कर, चर्च जब जाया आपको कर। वहां से YouTube के द्वारा खामरा चर्च के बारे में हाँ पता जी। लगा, आपने चर्च में आना शुरू हाँ किया जी, मैं मेरा हस्बैंड चर्च आए सी और पहली बार। जब आपके पास जब बेबी नहीं था, आपको प्रेगनेंसी, आपको कंसीव नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर ने बताया कि आपके हस्बैंड के शुक्राणु कम है और आपके एग्स नहीं बनते हैं। हाँ तो जी। कितने अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए आप 6 डॉक्टर के पास, और कितने साल लगातार दवाइयां खाई आपने? 3 साल। अलग अलग तरह के डॉक्टर्स के पास गए, अलग अलग तरह की दवाइयां हाँ खाई, जी, हाँ लेकिन जी। कोई फर्क नहीं कोई पड़ा। फर्क नहीं सी पैंदा। और जब बेबी नहीं हो रहा था तो लोग या रिश्तेदार, फैमिली मेंबर क्या बोलते थे आपको? ਇਹੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂसी ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ और ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ 10 ਬੜੀ जून खुशी हुई। 2018 को संडे मीटिंग में ये बहन और इनके हस्बैंड जब चर्च में आए तो जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं जिनके बेबी नहीं, आज इस गर्मी वाली मीटिंग में आपका गर्भ खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गुड प्रॉब्लम्स खत्म होने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आप में जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। और उसके बाद उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाकर जब आपने चेक करवाया, स्कैनिंग करवाई, तो आप प्रेग्नेंट थे उस समय। हाँ जी। मैरिज के 5 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया। सब अपने हाथ को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं हालेलुया। और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस फेवर के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर। इनकी गवाही है कि पिछले 3 साल से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के 2 साल से जो कॉलर आप इनके साथ में देख रहे हैं, ये इनकी गर्दन के ऊपर इतना मोटा जो पटा लगा हुआ था,
और हाँ जी। जिस कारण ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी घुमा नहीं पाते थे। इनकी गर्दन बिल्कुल भी मुड़ती नहीं थी, केवल एक ही जगह पर टिकी रहती थी। इधर उधर देखने के लिए इनको जब देखना पड़ता था तो इनको पूरा शरीर घुमाना पड़ता था, क्योंकि इनकी गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती थी और बिल्कुल सीधी रहती थी, जिस कारण ना तो ये प्रॉपर लेट पाते थे, सीधा लेटने की कोशिश करते थे तो गर्दन में भी बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। और ये लगातार जो इनकी प्रॉब्लम थी ये बढ़ती जा रही थी, हर समय बेड के ऊपर रहते थे। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां खाई, दवाइयां खाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा और इस मोटे पट्टे को 2 साल से इन्होंने लगाया हुआ था। अलग अलग 10 से 15 डॉक्टर्स को चेक करवाया, वहां से दवाइयां खाई, परंतु कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाइयां खा के पूरी तरह से थक चुके थे। फिर इनकी बेटी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। फिर 21 नवंबर को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं हड्डियों के रोगों को हील होते हुए। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ राइट नाउ। टांगे चलें, बाजुएं चलें, हड्डियां चलें, बॉडी प्रॉपर काम करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए आशीष आपकी। जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपको फिर उस समय? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜੀ ਆਈ, ਏਦਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਪਈ।